आदिम में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी आकारहीन और शून्य थी, अथाह समुद्र के ऊपर अंधकार था और परमेश्वर की आत्मा पानी के ऊपर परिभ्रमण कर रही थी। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो। तब उजाला हुआ और परमेश्वर ने उजाले को देखा, वह अच्छा था। उसने उजाले और अंधकार को अलग अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधकार को रात कहा। और परमेश्वर ने कहा, पानी के बीच में एक क्षेत्र हो और वह पानी को 2 भागों में बांट दे। परमेश्वर ने ऐसा करके क्षेत्र के नीचे और ऊपर के पानी को अलग अलग कर दिया। तब ऐसा ही हो गया। परमेश्वर ने इस अंतरिक्ष को आकाश कहा। शाम हुई और सुबह हुई, दूसरा दिन। और परमेश्वर ने कहा, आसमान के नीचे का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि प्रकट हो। तब ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और इकट्ठा हुए पानी को समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा, यह अच्छा था। और परमेश्वर ने कहा, भूमि में वनस्पति, बीज देने वाले पौधे और अपने अपने प्रकार के बीज देने वाले फल देने वाले वृक्ष उगें। तब ऐसा ही हुआ। और परमेश्वर ने देखा, वह अच्छा था। शाम हुई और सुबह हुई, तीसरा दिन। और परमेश्वर ने कहा, आसमान में दिन और रात को अलग करने के लिए ज्योतिर्मय वस्तुएं हों। वे ऋतुओं, दिनों और वर्षों को अलग करने के चिन्ह के रूप में काम करें। और पृथ्वी पर प्रकाश दिन के लिए अंतरिक्ष में वे ज्योति हों। तब ऐसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने 2 विशाल ज्योतियां बनाई, एक बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुत्व करने के लिए और एक छोटी ज्योति रात पर प्रभुत्व करने के लिए। उन्होंने तारे भी बनाए। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए, दिन और रात पर प्रभुत्व करने के लिए और उजाले और अंधेरे को अलग करने के लिए उन्हें आकाश में रखा। फिर परमेश्वर ने देखा, यह अच्छा था। शाम हुई और सुबह हुई, चौथा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा, पानी जीवित प्राणियों द्वारा भर जाएं और पक्षी आकाश में उड़ें। इसी प्रकार समुद्र के विशाल जलचर, पानी में तैरने वाले सभी जीव और विभिन्न प्रकार के पंख वाले सभी पक्षियों को परमेश्वर ने सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा, यह अच्छा था। फिर परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, फलते फूलते रहो, बढ़ते रहो और समुद्र में भरते रहो, और पक्षियों का भी पृथ्वी पर बढ़ते रहना चाहिए। फिर शाम हुई और सुबह हुई, पांचवा ने कहा, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणी अर्थात विभिन्न प्रकार के पालतू जानवर, रेंगने वाले जीव और विभिन्न प्रकार के वन्य जानवर उत्पन्न हों। तब ऐसा हुआ। परमेश्वर ने पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के वन्य जानवर, विभिन्न प्रकार के पालतू जानवर और जमीन पर रेंगने वाले विभिन्न प्रकार के जीव बनाए। और परमेश्वर ने देखा, यह अच्छा था। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपनी ही छवि में हमारी समानता में बनाएं। वे समुद्र के मछलियों, आकाश के पक्षियों, पालतू जानवरों और जमीन पर चलने वाले सभी जीवों पर अधिकार रखें। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही छवि में बनाया। परमेश्वर ने उन्हें अपनी प्रतिमा में बनाया, नर और नारी दोनों को उन्होंने बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, फलते फूलते रहो, बढ़ते रहो, पृथ्वी पर भरते रहो और इसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के सभी जीवों पर अधिकार करो। फिर परमेश्वर ने कहा, देखो, मैं तुम्हें पृथ्वी के सभी बीज उगाने वाले पौधे और फल में बीज देने वाले पौधे देता हूँ। मैं सभी फलों के पेड़ दूंगा, वे तुम्हारे भोजन के लिए होंगे। और पृथ्वी के हर जानवर, आकाश के हर पक्षी और जमीन पर चलने वाले हर जीव जिनमें जीवन है, उनके भोजन के लिए मैं हरी वनस्पति दूंगा। तब ऐसा हुआ। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसे देखा, वास्तव में वह बहुत अच्छा था। और शाम हुई और सुबह, छठा दिन हुआ।